हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पर बेस एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इस क्वेश्चन को लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर। मतलब स्क्वायर है तो ये भी साइड का लेंथ क्या होगा 18 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस स्क्वायर से इस साइड से इस कॉर्नर से सेम साइज का स्क्वायर कट करना है। कट करने के बाद मुझे जो बचा हुआ पोर्शन है उससे एक बॉक्स बनाना है। इस साइड को यहाँ पर मैं कट कर दिया, अब इस पोर्शन को ये पोर्शन को यहाँ से फोल्ड करना है, इधर से फोल्ड करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है, तो एक बॉक्स बनेगा जिसका टॉप ओपन रहेगा। तो ये बॉक्स बनाना है। अब बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर इस साइड से जो स्क्वायर कट किया गया है, ये स्क्वायर का साइड कितना लेंथ, मतलब ये साइड का लेंथ कितना हो कि जो बॉक्स बन रहा है वो मैक्सिमम वॉल्यूम दे। मतलब उसका कैपेसिटी जो बॉक्स चारों साइड से उठाकर करे तो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी हो, माने जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर बोला है वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो मुझे ये जो इस कॉर्नर से सेम साइज का स्क्वायर कट किया गया है उसका स्क्वायर का साइड का लेंथ बताना है, वही निकालना है। तो मैं मान ले रहा हूं कि इस स्क्वायर का लेंथ साइड का लेंथ क्या है x है। इसका x है, मतलब यहाँ भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो इसका भी x, इसका भी x, इसका भी x। अब देखिए जो ये पोर्शन बचा कट करने के बाद, तो इसका लेंथ कितना होगा, ये टोटल लेंथ है 18, तो यहाँ से x यहाँ से x माने 2x बच जाएगा, तो इस पोर्शन का लेंथ हो जाएगा 18 माइनस x, यहाँ से यहाँ तक का। यानी मैं बोलूं ये जो है कितना है 2x होगा, 18 माइनस 2x। सिमिलरली यहाँ भी x है, ये भी x है, तो इस पोर्शन का लेंथ क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x। देखिए ये भी x, ये टोटल लेंथ 18 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x। सिमिलरली यहाँ भी 18 माइनस 2x। अब ये x सारा x है, तो मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, x be the length of side of square which are cuts off from the corner of given square of length 18 सेंटीमीटर। मैं क्या बोला, जो मैं स्क्वायर कट किया उसका लेंथ मैं माना 1 सेंटीमीटर है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैं जिसको v ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, देखिए अगर मैं इस पोर्शन को ऐसे फोल्ड किया हूं, इस पोर्शन को ऐसे फोल्ड किया हूं, इस पोर्शन को फोल्ड किया हूं, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या है, एक क्यूब है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए ये लेंथ ये ब्रेथ 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x। हाइट क्या हो रहा है, ये जैसे ऊपर आ रहा है तो हाइट यहाँ से यहाँ तक का क्या है डिस्टेंस, देखिए x है तो ये भी डिस्टेंस क्या है
x है, ये भी अगर ऊपर आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x है। सिंपल ये भी ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी डिस्टेंस मेरा क्या है x है, और इसको भी ऊपर फोल्ड किया जा रहा है, इसका भी डिस्टेंस x है। तो लेंथ हो गया 18 माइनस 2x, ब्रेथ हो गया 18 माइनस 2x, पर हाइट हो गया x। तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मैं इसको लिख सकता हूं x 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x। क्लियर है। अब ये मुझे मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम होने के लिए मुझे क्या चाहिए, v डैश x इक्वल टू 0 करके x का वो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए v डबल डैश x मतलब सेकेंड डेरिवेटिव मस्ट बी लेस देन 0 आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, v डैश x क्या हो जाएगा, ये भी में टूटेगा, इसका डिफरेंशिएशन हुआ, इसको रख दिया हूं 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस इसको रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 18 माइनस 2x यानी यहाँ पर 2 और इसके अंदर का -2। क्लियर है। अब यहाँ से 18 माइनस 2x कॉमन ले रहा हूँ, 18 माइनस 2x कॉमन लिया दोनों में से, तो यहाँ पर एक बचा 18 माइनस 2x और यहाँ पर -4x, यानी ये हो गया 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। सेकेंड डेरिवेटिव कर ले रहा हूं, v डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, सॉरी v डबल डैश एक्स, तो ये इसको मैं अंदर रखा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया -2 और इसको तो मैं रख दिया हूँ 18 माइनस 6x, कोडापुर में तोड़ रहा हूँ, प्लस अब इसको रख दिया हूँ 18 माइनस 2x और इसका डिफरेंशिएशन हो गया -6। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉल्यूम v ऑफ x कैसे मिलेगा, v डैश x इक्वल टू 0 करके, v डैश x इक्वल टू 0 मतलब 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, यानी इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 9 और इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3। यानी मैं इस स्क्वायर का अगर 9 सेंटीमीटर लंबा या 3 सेंटीमीटर लंबा कट करूं तो ये जो बॉक्स बनेगा v ऑफ x जिसका वॉल्यूम या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इन दोनों वैल्यू के लिए। अब मुझे पाना तो है मैक्सिमम, तो मुझे चेक करना है कि v डबल डैश एक्स ये कौन सा वैल्यू, इनमें से कौन सा वैल्यू v डबल डैश एक्स को नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तभी तो मैक्सिमम होगा। नाउ v डबल डैश पहले 9 बैठा रहा हूं, अब देखिए 9 बैठा हूं तो इसमें क्या आ गया है, यहाँ पर 9 यानी यहाँ पर -2, ये 18 माइनस 9 54 और यहाँ पर 9 18 माइनस 18 यानी ये +0, ये 0 हो गया, यानी ये मुझे क्या दे दिया, देखिए -2 और 18 में से 36 यानी 72 आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ से 36, हाँ 36, यहाँ पर -2 और -36 प्लस माइनस प्लस प्लस 72 यानी ये ग्रेटर देन 0। यानी अगर मैं 9 अगर लेता हूँ, 9 सेंटीमीटर लेंथ का अगर स्क्वायर कट कर रहा हूं तो मुझे वॉल्यूम क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, पर मुझे मैक्सिमम पाना है। तो v डबल डैश 3 पर निकाल रहा हूं, देखिए 3 किया तो इसमें बैठाया x इक्वल टू 3, तो ये पोर्शन टोटल 0, यहाँ पर 3 बैठा रहा हूं, 18 माइनस 6 6 और -6, ये क्या हो गया -2, ये हो गया 12 इंटू 6 यानी -72, ये लेस देन 0 आया है। तो मैं कितना लूंगा, साइड x इक्वल टू 3, ये मेरा लेंथ का अगर स्क्वायर कट कर रहा हूं इस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के स्क्वायर से 3 सेंटीमीटर लेंथ का चारों तरफ से स्क्वायर कट कर रहा हूं और उसके बाद मैं जो बॉक्स बना रहा हूं तो मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को पहले समझते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, उसमें स्क्वायर प्लेट था, क्वेश्चन नंबर 17 में स्क्वायर प्लेट था, क्वेश्चन नंबर 18 में रेक्टेंगुलर प्लेट है। तो क्वेश्चन समझते हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, टीन का प्लेट है। मुझे इस टीन के प्लेट को, जिसका लेंथ क्या दिया है 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। अब इस टीन के प्लेट को मुझे इसके कॉर्नर से इक्वल साइज का स्क्वायर कट करना है, और स्क्वायर कट करने के बाद मान लीजिए यहां से मैं इक्वल साइज का स्क्वायर कट कर रहा हूं। अब ये इक्वल साइज का स्क्वायर कट करने के बाद जो रेस्ट पोर्शन बचेगा उससे मुझे एक रेक्टेंगुलर चाहे एक बॉक्स बनाना है, जिसका टॉप क्या हो, ओपन हो। कहने का मतलब मैं यहां से यहां से यहां से और यहां से मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा, इसको ऐसे फोल्ड करूंगा, इसको ऐसे और इसको ऐसे फोल्ड करने से एक बॉक्स बनेगा। तो ये बॉक्स बनाना है, ऐसा बॉक्स बनाना है जिसका वॉल्यूम जो हो क्या हो, वॉल्यूम मैक्स हो। तो मुझे क्वेश्चन बोला है कि ये जो स्क्वायर कट किया जाएगा उसका साइड का लेंथ कितना कट किया जाए, उसका साइड का लेंथ कितना हो कि ये जो बॉक्स बनेगा रिमेनिंग पार्ट से उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो ये क्वेश्चन था, तो मैं फिर से इसको ऐड कर दे रहा हूं। अब चलिए मैं मान कर चल रहा हूं कि मैं जो इस कॉर्नर से जो स्क्वायर कट कर रहा हूं उसका स्क्वायर का लेंथ क्या है, साइड का लेंथ क्या है, x है। ए भी साइड का लेंथ x है, मतलब ये x है तो ये भी x। तो इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x है। ठीक है। अब देखिए यहाँ x। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये टोटल लेंथ है, यहां से यहां तक का लेंथ है 45 सेंटीमीटर में, यहां से ये भी x हुआ और ये भी लेंथ x हुआ। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 45 माइनस 2x। तो ये हो गया 45 माइनस 2x, यहां से यहां तक का लेंथ। सिमिलरली देखिए ये भी x लेंथ है और ये भी x लेंथ है, तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ 24 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा 24 माइनस 2x। क्लियर। मैंने ये भी लेंथ कितना है 24 माइनस 2x और ये यहां से यहां तक का लेंथ कितना है 44 माइनस 2x। तो इसको लैंग्वेज में थोड़ा लिख लेते हैं। मैं लेट कर रहा हूं, लेट x be the length of side of square which is cut off from each corner of rectangular plate of रेक्टेंगुलर प्लेट बस इतना। अब देखिए तो ये प्लेट कट करने के बाद ये रिमेनिंग पोर्शन जो हुआ, और यहाँ से मैं इसको फोल्ड किया, यहाँ से इसको फोल्ड किया, यहाँ से इसको फोल्ड किया, यहाँ से इसको फोल्ड किया, तो मुझे जो एक बॉक्स बना, वो बॉक्स का टॉप क्या है, ओपन है, मतलब खाली है। तो इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, देखिए इस बॉक्स का अगर मैं यहां से फोल्ड करने के बाद, तो मैं अगर बोलूं तो ये जो पोर्शन है ये नीचे बैठा हुआ बॉक्स का बेस है, यानी इसका लेंथ हो गया, इसका क्या होगा ब्रेथ हो गया। तो जो एक बॉक्स बन रहा है वो एक्चुअल में क्या है, क्यूब है।
क्यूब का हम लोग वॉल्यूम क्या जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए ये अगर लेंथ है तो ये ब्रेथ है, और ये जो फोल्ड होकर आया है, चाहे इधर से फोल्ड होकर चाहे इधर से फोल्ड होकर, सबका लेंथ कितना हो रहा है, इसका हाइट कितना हो रहा है। ये फोल्ड होकर आएगा तो ये कितना ऊंचा आएगा, 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का ये भी फोल्ड हुआ था 1 सेंटीमीटर, ये भी फोल्ड हुआ 1 सेंटीमीटर। यानी मैं बोलूंगा तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, जिसको मैं Vx से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेंथ कितना होगा, ये लेंथ 45 माइनस 2x, ब्रेथ 24 माइनस 2x, एंड हाइट यहाँ फोल्ड होने से x बना x। तो अब मुझे बोला है कि ये वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो ये x कितना होना चाहिए, ये ना, इस वॉल्यूम Vx मैक्सिमम के लिए x कितना होना चाहिए। तो हम जानते हैं Vx मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, v डैश x लेस देन 0 करने से मुझे x का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू के लिए v डबल डैश x मस्ट बी लेस देन 0 होगा, तो मैं बोलूंगा इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के पहले मैं थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो Vx इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, यानी ये हो जाएगा 24, 69 इंटू 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आएगा इंटू x। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4x क्यूब 138 x स्क्वायर प्लस 1080x। अब मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, v डैश x। इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 138x प्लस 1080। अब यहां से 12 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस यहाँ से 12 जाएगा तो यहाँ से 2 और यहाँ से 6, यानी 2 3x प्लस यहाँ से 12 जाएगा तो 90। क्लियर है। इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, v डबल डैश x, क्योंकि ये नेगेटिव हुआ तो भी तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा मुझे। तो यहाँ पर 12 को रखेंगे, यहाँ पर 2x माइनस 23, इसका 1 इसका 0 हो गया। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ v ऑफ x, वो कैसे मिलेगा, v डैश x इक्वल टू 0 करके, यानी v डैश x इतना आया है 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं, ये 12 डिवाइड होकर 0 हो गया, तो x स्क्वायर 18 × 90 माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 18, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लिया, x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 18। ये दो वैल्यू मिला, जिस वैल्यू के लिए ये वॉल्यूम v ऑफ x या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो मुझे वॉल्यूम क्या बोला है, मैक्सिमम होना है। तो मुझे इन दोनों में से x, इन दोनों वैल्यू में से मैं v डैश x में बैठाऊंगा, जो मुझे नेगेटिव देगा वही x का वैल्यू होगा जो वॉल्यूम मैक्सिमम देगा। तो नाउ v डबल डैश, पहले मैं 5 बैठा रहा हूं, x की जगह पर मैं 5 बैठाया, तो ये आ गया 12 और यहाँ पर 5 10 माइनस 23, यानी ये हो गया मेरा 12 इंटू माइनस 30। ये लेस देन 0 हो गया, माइनस आ गया तो लेस देन 0 होगा। इसी तरह p डबल डैश x 18 पे बैठाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 18 बैठाया तो 12 2 इंटू 18 माइनस 23,
यानी 36 यानी 13, ये आ जाएगा 12 into 13, ये ग्रेटर देन 0। तो देखिए x इक्वल टू 5 मुझे क्या दिया है, b डबल डैश x नेगेटिव, मतलब x इक्वल टू 5 होगा। तो ये जो बॉक्स बना है उसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। कहने का मतलब मैं एक स्क्वायर कट करूंगा जिसका साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा, इसका मतलब इस साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 से 5 अगर कट करके मैं अगर बॉक्स बना रहा हूं तो मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। क्लियर? थैंक यू।